हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास के एमयू के एंट्रेंस के लिए साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो कि एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकाल के रखिएगा ताकि नोट्स बना सकें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। जब हम इस तरह से ट्रैक्टर से इस सॉइल को लूज़ करते हैं, मतलब यहाँ इसकी मिट्टी को हटाते हैं ताकि हमारे यहाँ बीज आ सकें, ठीक। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग। अगर हमसे पूछा जाएगा हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, तो जब यहाँ ये पेड़ निकल जाएगा, बड़ा फसल हो जाएगी हमारी, तो उसको हम हिफाजत से रखें एक जगह ताकि कीड़े ना लगें, कोई जो चूहा और इस तरह के जानवर होते हैं उसको ना खाएं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। स्प्रेइंग कहते हैं इस पे दवा का छिड़काव करना, और वीडिंग कहते हैं इसमें छोटे छोटे जो ग्रास होती हैं या पौधे होते हैं वो ना निकलने देना, उसके लिए केमिकल डालना, तो उसको हम वीडिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच इज़ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड किसे कहते हैं? कीटाणु को या जर्म्स को, या जो ऐसे कीड़े होते हैं जो कि फसल को बर्बाद कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में हम वीडीसाइड्स भी होते हैं हमारे पास, हर्बिसाइड्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ आंसर होगा, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा मैलाथियन, ठीक है। याद रखिएगा ये एक पेस्टिसाइड है। इसके अलावा कोई और भी पेस्टिसाइड होता है क्या? तो याद रखिएगा हम पेस्टिसाइड DDT भी डाल सकते हैं फसल को जो जर्म्स होते हैं या जो कीड़े होते हैं उससे बचाने के लिए, ठीक है। और क्या क्या डाल सकते हैं? याद रखिएगा एक और केमिकल का नाम होता है डीट भी डाल सकते हैं हम। इसके अलावा बोरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हमारे पास पेस्टिसाइड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन। राबी क्रॉप्स का दूसरा नाम होता है विंटर क्रॉप्स, और इनके एग्जाम्पल राबी क्रॉप्स के हमारे होते हैं वीट, बार्ले और मस्टर्ड, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। इनमें से कौन सा फ्रिक्शन सबसे कम होता है? तो याद रखिएगा सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जब हम घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे, तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। जो चीज़ मोशन को रोकती है, चलने से रोकती है, उसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको रगड़ बोल सकते हैं, जो दो सरफेसेस के बीच में आती है। अगर ये फ्रिक्शन पानी में या किसी लिक्विड में होगा तो इसको ड्रैग बोलते हैं। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये अभी मैंने ऊपर बता दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस सेपरेट हुआ रहता है, इनमें से किस चीज़ से? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, सेल विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सी सेल ऐसी है जो कि जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता? लैक का मतलब होता है कमी। इनमें से किस में कमी होती है? सेल मेम्ब्रेन की या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। हमारे पास दो तरीके के सेल होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक और एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का साइज़ ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, और प्रोकैरियोटिक का साइज़ छोटा होता है। इसके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, ये आप लोग अपने नोट्स में याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द कलर ऑर्गेनल विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली। कौन सा इसमें से ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास, कलर्ड भी लिखा हुआ है इसमें, याद रखिएगा कलर्ड भी लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच मेटल द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल है ऐसा जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? आंसर आएगा इसका मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg, और इस Hg को हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो हमारे टेम्परेचर को बहुत जल्दी मेज़र कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछा जाएगा इसी में मेटल की जगह यहाँ नॉन मेटल होता तो आंसर हमारा ब्रोमीन होता। याद रखिएगा, ज़्यादातर लोग गलत लगा देते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द गैस इवॉल्व। इवॉल्व कहते हैं बाहर निकलने को। जब मैग्नीशियम को
क्लोरिक एसिड, डाइल्यूट कहते हैं पतले को, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम बहुत पतली चीज़ ले लेते हैं जो गाढ़ी नहीं होगी ज़्यादा, तो उसको डाइल्यूट बोलते हैं। अगर गाढ़ी होती है तो उसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं। तो अगर हम डाइल्यूट HCl लेते हैं तो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं ज़रा। मैग्नीशियम को ज़रा हम HCl से रिएक्ट करते हैं, तो HCl से रिएक्ट करने पर हमें MgCl2 मिलेगा और H2 गैस बाहर निकलेगी। तो कौन सी गैस बाहर निकली? H2 निकली, इस वजह से हाइड्रोजन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द मेटल विच इज़ नॉट करोडेड बाई एयर, वाटर एंड एसिड। इनमें से कौन सा मेटल है जो कि जंग नहीं लगती जिसमें एयर और वाटर और एसिड के कांटेक्ट में आकर? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोल्ड। क्या और भी कोई है इस जैसा? तो याद रखिएगा इसका दूसरा एग्जाम्पल प्लेटिनम भी हो सकता है। प्लेटिनम के अंदर भी जंग नहीं लगती वाटर, एयर या एसिड से। सिल्वर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन सिल्वर कुछ दिनों में काला हो जाता है, इस वजह से वो हम नहीं लेंगे यहाँ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हेली कॉमेट इज सीन आफ्टर। हेली कॉमेट हर कितने महीने या साल बाद दिखता है? याद रखिएगा इसका आंसर 76 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स कौन से प्लैनेट के पास हैं? सैटर्न इसका आंसर हो जाएगा। इसके पास एक रिंग भी होती है जो कि इसके चारों तरफ घूमती है। और जुपिटर हमारे पास लार्जेस्ट प्लैनेट होता है, लेकिन इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स नहीं होती हैं। अर्थ के पास सिर्फ एक सैटेलाइट है जिसका नाम मून है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच स्टार इज नियरेस्ट टू अर्थ। इनमें से कौन सा स्टार नियरेस्ट अर्थ के है? इसका आंसर हमारा सन हो जाएगा। याद रखिएगा एक और चीज़ हमें कभी कभी किसी बुक में दी रहती है कि नियरेस्ट स्टार अर्थ के हमें अल्फा सेंचुरी दिया जाता है। एक्चुअली में अल्फा सेंचुरी 3 स्टार्स का ग्रुप है, उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट है वो अल्फा है और दूसरा प्रॉक्सिमा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये दो याद रखिएगा। ये अर्थ से सबसे करीब हैं, ये सन से सबसे करीब हैं, लेकिन अर्थ से सबसे करीब सन ही है। और ये क्योंकि एक स्टार नहीं है, ये 3 स्टार्स हैं मिलकर, इस वजह से इनको हम कंसिडर नहीं करते। इसका आंसर सन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में अल्फा सेंचुरी दिया हुआ है तब अल्फा सेंचुरी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें अल्फा सेंचुरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। एलपीजी क्या होती है? गैस होती है जो कि सिलेंडर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। याद रखिएगा C4H10 इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटेन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच फाइबर इज यूज्ड एज आर्टिफिशियल वूल। इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल वूल है? इसका आंसर हो जाएगा एक्राइलिक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, पॉलीमर्स कैसे कहते हैं। याद रखिएगा कि मान लीजिए कि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ सिर्फ, तो एक मॉलिक्यूल जब हम लेते हैं तो इसको बोलते हैं मोनोमर। जब ऐसे करोड़ों लाखों मिल जाएंगे तब जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं पॉलीमर। इसी का एग्जाम्पल होता है CH2 CH2 और CH2 ये मिलकर C2 हो जाता है और H4 होता है। इसको बोलते हैं ईथीन। अब जब ईथीन का एक मॉलिक्यूल होता है तो वो इस तरह से होता है, जब और मिल जाते हैं ये लाखों करोड़ों जब बन जाएंगे तो पॉली ईथीन बन जाते हैं, जिसको हम लोग मिलाकर बोलते हैं पॉलीथीन। एक्चुअली में जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं जो कि बैंड है सरकार की तरफ से, तो वो एक्चुअली में पॉली ईथीन होता है। याद रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमसे कहा जाएगा कि स्फेरिकल को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा स्फेरिकल को हम क्या बोलते हैं। रॉड शेप का मतलब होता है ये इस तरह से लंबे से होते हैं, स्फेरिकल का मतलब होता है ये गोल होते हैं। इनको बोलते हैं कोकाई, ठीक है, जिसको कॉकस भी बोला जाता है, कोकाई। ये लिखा हुआ है, बी ऑप्शन अगर होगा तो स्फेरिकल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द डिजीज़ कॉज बाई फंगस। ठीक है, फंजाई से कौन सी बीमारी होती है? जितनी भी स्किन डिजीज़ होती हैं ज़्यादातर फंजाई से होती हैं, उसमें रिंगवर्म यहाँ आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन कैसे कहते हैं? फिजन कहते हैं टूटने को, बाइनरी कहते हैं 2 पार्ट्स में। एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ,
2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसमें बाइनरी फिजन हुआ, और इसका एग्जाम्पल हमारा हो सकता है अमीबा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि क्या और किसी में भी बाइनरी फिजन होता है, तो याद रखिएगा इसके अलावा बाइनरी फिजन प्रोटोजोआ में भी हो सकता है और पैरामीशियम में भी हो सकता है। पैरामीशियम। ठीक है, आप लोग इसके नोट्स बना लिएगा अच्छी तरह, और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में अभी बताइए फ़ौरन।